हेलो फ्रेंड्स, आई एम गगन और वेबस्लो में सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ये हमारी CSS वीडियो सीरीज़ का लेसन नंबर 3 है, जिसमें हम बात करेंगे CSS सिलेक्टर्स के बारे में। दोस्तों, सिलेक्टर्स किसी भी लैंग्वेज में बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से CSS में भी सिलेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए इस वीडियो में हम CSS सिलेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सिलेक्टर्स CSS के अंदर कितनी तरह के होते हैं। दोस्तों, CSS के अंदर हम बेसिक जो सिलेक्टर होते हैं वो 7 तरह के होते हैं। जो सबसे पहला होता है वो एलिमेंट सिलेक्टर होता है, दूसरा एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है, तीसरा ग्रुप सिलेक्टर होता है, फोर्थ हमारा डिस्टिंक्ट सिलेक्टर होता है, फिफ्थ हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, 6 हमारा क्लास सिलेक्टर और एंड में जो हमारा होता है सिलेक्टर वो ID सिलेक्टर होता है। चलिए इसको हम एक ग्राफ से समझ लेते हैं, इसकी एक एग्जाम्पल, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सबसे पहले मैं जाता हूँ एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में। दोस्तों, जो एलिमेंट सिलेक्टर होता है उसमें आप देख सकते हो कि जो हमारा HTML का कोड होता है उसमें से आप किसी भी टैग को एलिमेंट के साथ टारगेट करते हो और उसकी CSS अप्लाई करते हो। जैसे आप कोई P टैग यूज़ करते हो, H1 यूज़ करते हो, इमेज या एंकर टैग को यूज़ करते हो, आपको उस एलिमेंट का नेम लिखना है और आपको अपनी CSS का कोड यहाँ पे रन करना है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है उसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी HTML के एलिमेंट के अंदर जो हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं उससे हम किसी भी एट्रीब्यूट को टारगेट करके अपनी CSS को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक P टैग को यूज़ किया, उसके अंदर मैंने एक टाइटल नाम का एट्रीब्यूट लिया हुआ है। तो अगर मैं P के अंदर जितना भी मैं टाइटल जिस मैं P टैग में टाइटल का यूज़ कर रहा होगा तो उसका ये कलर रेड कर देगा। इसको हम लाइव एग्जाम्पल से भी समझेंगे। पहले हम सभी को ग्राफ से समझ लेते हैं एक एक एलिमेंट को। चलिए एट्रीब्यूट के दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, उसका लॉजिक बताता हूँ कि क्या हो सकता है। मान लीजिए आपके पास 2 P हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एट्रीब्यूट सिलेक्ट में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास 2 P हैं जिसका एट्रीब्यूट टाइटल में एक P1 है और एक P2 है, तो मान लो जी आपको सिर्फ P1 को टारगेट करना है जिसका टाइटल में P1 है, जिसका नेम उसका ही कलर रेड होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि आप P एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे, उसके अंदर का जो एट्रीब्यूट है टाइटल उसका जो वैल्यू आ रहा है P1 उसको ही आप सिलेक्ट करोगे, उसका ही कलर आपका रेड आएगा। तो जो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है हमने, अगर मैं P के अंदर सिर्फ लिखूँ कि टाइटल जो एट्रीब्यूट जितने भी P हैं जिसका एट्रीब्यूट टाइटल आ रहा है उसका कलर रेड हो जाए, तो ये सारे P को कर देगा। लेकिन दूसरा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाह रहे हो कि मेरा सिर्फ उसी टाइटल पे उसी P पे मेरा कलर रेड हो जिसका टाइटल में एट्रीब्यूट की वैल्यू P1 आ रही है, तो इस कंडीशन में आप इस एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो, एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करते हैं, सिलेक्टर की बात करते हैं। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट सिलेक्टर आ रहा है वो है ग्रुप सिलेक्टर। दोस्तों, ग्रुप सिलेक्टर में क्या होता है, कई बार आपको क्या होता है कि HTML के कोड के जब आप वेब पेज बनाते हो तो आपको कई बार एक ही प्रॉपर्टी सभी एलिमेंट्स के लिए यूज़ करनी होती है। जैसे मुझे कलर देना होता है, H1 को भी, P को भी, एंकर को सेम ही कलर देना है, तो उस कंडीशन में मैं ये नहीं करूँगा कि एक एक एलिमेंट को, जैसे कि मैंने एलिमेंट ऐसे लिखा था, एक एक मैं एलिमेंट को कलर नहीं दूंगा, तो मैं यहाँ से ग्रुप सिलेक्टर का यूज़ करूँगा। ग्रुप सिलेक्टर में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप सिलेक्टर में आपको एलिमेंट का नेम लिखना है, उसके बाद आपको कोमा से सेपरेट कर देना है। तो CSS का रूल होता है, जब भी आप ग्रुप सिलेक्टर का यूज़ करते हो आपको एक एलिमेंट के बाद कोमा का यूज़ करना है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट डालना है, और ऐसे ही आप कोमा डाल के जितने मर्जी एलिमेंट डाल सकते हो और उसके बाद अपनी CSS को अप्लाई कर सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट सिलेक्टर की बात करते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट सिलेक्टर है वो है यूनिवर्सल सिलेक्टर। दोस्तों, यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, इसमें हम स्टार का यूज़ करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करने के लिए। आपको करना क्या है, जैसे आप एक वेब पेज बना लेते हो। दोस्तों, मैं आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर मतलब कि स्टार सिलेक्टर का आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसका एक रूल होता है CSS के अंदर कि स्टार सिलेक्टर क्या करता है कि HTML के सभी ही वेब पेज के एलिमेंट्स को टारगेट करता है और उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर देता है एक ही प्रॉपर्टी एक ही बार में। लेकिन ये बिफोर आफ्टर प्रॉपर्टी में, बिफोर आफ्टर जो CSS की प्रॉपर्टी होती है उसमें अप्लाई नहीं होता है। ये बिफोर आफ्टर क्या होता है, ये तो हम आने वाली सीरीज़ में जो बिफोर आफ्टर का जो पार्ट होगा उसमें देखेंगे। लेकिन मैं आपको ये रूल बताना चाहता था कि अगर आप यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ कर रहे हो तो ये HTML के पूरे वेब पेज में अप्लाई हो जाएगी इंस्टेड ऑफ आपका बिफोर आफ्टर। ये यूनिवर्सल सिलेक्टर का रूल होता है। और यूनिवर्सल सिलेक्टर का आप कैसे यूज़ कर सकते हो, दोस्तों आपको स्टार डालना है और उसके बाद अगर आप कलर लिखते हो रेड, तो ये पूरे वेब पेज पे जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो हेडिंग है, पैराग्राफ है, चाहे वो आर्टिकल या सेक्शन या डिव है आपकी, उसमें सभी पे ये कलर रेड कर देगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर आपका पूरे वेब पेज के लिए टारगेट करने के लिए होता है।
सो चलिए हम नेक्स्ट सेलेक्टर की बात करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट सेलेक्टर है वो है क्लास सेलेक्टर। सो दोस्तों क्लास सेलेक्टर में हम क्या करते हैं कि आप जैसे HTML में देख सकते हो, क्लास सेलेक्टर का यूज़ करने के लिए हमें क्लास यहाँ पे देनी पड़ती है HTML कोड के अंदर। तो आप किसी भी एलिमेंट को, HTML के एलिमेंट को क्लास दे सकते हो। सो क्लास देने के लिए आपको यहीं पे क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, इक्वल टू डबल कोट डाल के अपनी क्लास का नेम लिखना है। आप कोई भी क्लास नेम दे सकते हो अपनी मर्जी से या उस सिचुएशन से हिसाब से। जब आप यहाँ पे क्लास लिखते हो तो उसको आपको डॉट के साथ डिफाइन करना पड़ता है। CSS के साथ क्लास हमेशा डॉट के साथ डिफाइन होती है। सो जब आप किसी HTML के एलिमेंट को क्लास देते हो तो उसको डिफाइन करने के लिए आपको डॉट का यूज़ करना है। उसके बाद आप अपनी CSS को अप्लाई कर सकते हो। चलिए इसी तरह से दोस्तों क्लास सेलेक्टर की तरह ID सेलेक्टर होता है। जैसे आप क्लास में डॉट का यूज़ करते हो वैसे ID सेलेक्टर में आपको हैश का यूज़ करना है। सेम इसका भी मेथड यही है। सो ID सेलेक्टर में आपको ID देने के लिए एट्रीब्यूट यूज़ करना है ID, और उसके बाद इक्वल डाल के अपनी ID लिखनी है, और यहाँ पे आप इसको हैश से यूज़ कर सकते हो। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसके पहले हम कोई सेलेक्टर की, नेक्स्ट सेलेक्टर की बात करें कि क्लास और ID में क्या अंतर होता है, आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो। सो चलिए हम नेक्स्ट सेलेक्टर की बात करते हैं। जो हमारा लास्ट सेलेक्टर है वो है डिसेंडेंट सेलेक्टर। सो दोस्तों ये क्या होता है, ये कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों जब मान लो जी आपके पास जो सेलेक्टर है, आपके पास एक डिव आ रही है, तो डिव के अंदर आपके पास अलग अलग एलिमेंट आ रहे हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक रैपर नाम की डिव है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अंदर P टैग आ रहा है। तो मान लीजिए ऐसी ही एक डिव और है जिसके अंदर P टैग होगा, लेकिन मुझे सिर्फ उसी P टैग को टारगेट करना है जो मेरी रैपर के अंदर आ रही है। सो मैं इस सेलेक्टर का यूज़ कर सकता हूँ इस कंडीशन में। सो मैं क्या करूँगा कि रैपर के अंदर जो मेरा P आ रहा है उसका कलर रेड हो जाए, तो सिर्फ उसी P को कलर रेड करेगा जो रैपर के अंदर आ रही है। अगर मान लो रैपर 1 के अंदर भी एक P आ रहा है तो उसको ये टारगेट नहीं करेगा। तो इस तरह से आप इस सेलेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो। सो चलिए इसको हम अपने टेक्स्ट एडिटर में चलते हैं और इसको लाइव एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना index.html की फ़ाइल ओपन कर ली है एडिटर में, जिसमें मैंने कुछ वेब पेज बनाया है, जिसमें मैंने एक हेडिंग यूज़ की है और एक पैराग्राफ यूज़ किया है, जिसका आउटपुट आप देख सकते हो ब्राउज़र पे। सो चलिए हम सबसे पहले एलिमेंट और सेलेक्टर की बात करते हैं कि हम कैसे यूज़ कर सकते थे। तो हम लाइव एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने आपको ग्राफ में बताया, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे H1 और P आ रहा है। तो मान लो मुझे P को यहाँ पे कलर देना है, तो यहाँ से मैं कलर दे दूँगा इसको वाइट, और उसके बाद इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँगा रेड। सो चलिए इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। सो आप देख सकते हो कि इसने पैराग्राफ को मेरा सेलेक्ट कर दिया और उसको कलर कर दिया। सो दोस्तों ये तो बात हुई हमारे पैराग्राफ की। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 2 पैराग्राफ हैं, तो इसको मैं सेव करूँगा और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, तो ये दूसरे पैराग्राफ को भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा। सो ये हमारा एलिमेंट सेलेक्टर था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर का हम लाइव एग्जांपल के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने P को कलर और दिया था वाइट और बैकग्राउंड कलर दिया था रेड। तो इसने क्या किया, इसने दोनों P को हमारे बैकग्राउंड कलर और दोनों ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। तो इस कंडीशन में मान लीजिए यहाँ से मैं एक एट्रीब्यूट दे देता हूँ इसको टाइटल। तो इसका टाइटल मैं कुछ भी दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से दे देता हूँ P1। सो इसको मैं कर देता हूँ सेव। दोस्तों ये अभी तो सेम ही रहेगा क्योंकि मैंने P पे इसको अप्लाई किया हुआ है CSS को। लेकिन मैं अभी क्या कर सकता हूँ, जो हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर होता है उसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, या आगे भी आपको काम आएगा। एट्रीब्यूट CSS में एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करके CSS अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपल ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइटल लिखना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा टाइटल, तो इसको मैं सेव करूँगा, तो अभी भी ये सारे, इसको मैं करूँगा रिफ्रेश, तो ये देखोगे सिर्फ उसको अप्लाई हुआ जिसका मैंने टाइटल दिया था। सो मान लीजिए यहाँ पे भी मैं एक टाइटल दे देता हूँ, तो इसको मैं दे देता हूँ P2। सो अभी हम देखते हैं इसको सेव करके और रिफ्रेश करके। सो दोस्तों आप देख सकते हो इसने दोनों P को दे दिया। क्योंकि हमने यहाँ पे टाइटल को मेंशन किया है कि जिस P के अंदर टाइटल नाम का एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है, ये उस पर ये CSS अप्लाई कर देगा। सो मान लीजिए अभी मुझको इसको सेपरेट करना है कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे एक P पे, मतलब कि जो P1 है उस पर ही मेरी CSS अप्लाई हो। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर का आप यूज़ करके ये कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इक्वल डाल के डबल कोड में अपने टाइटल नेम लिखना है कि जो भी मेरा P का टाइटल है जिसकी वैल्यू आ रही है P1, उसकी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे उसको मैंने टारगेट किया, तो इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो अभी क्या हुआ है, जो मेरे P टाइटल जिसका P1 था, आप देख सकते हो मैंने होवर करके रखा है, शायद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो उसको अगर मैं होवर करूँ, इसका P2 आ रहा है, तो उसने सिर्फ P1 पे ही अपनी CSS अप्लाई की है। तो इस तरह से आप एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज़ करके CSS अप्लाई कर सकते हो। सो चलिए हमारे नेक्स्ट
सिलेक्टर की बात करता हूँ, मैं ग्रुप सिलेक्टर की बात कर लेता हूँ। सो दोस्तों जैसे कि मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एच और दो पी टैग आ रहे हैं, मैं ऐसे ही इसको ही मैं कॉपी करूँगा। अगर इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, हम यहाँ से इसकी 6 हेडिंग बना लेते हैं। तो मैं जल्दी से इसको क्रिएट कर लेता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ 6 हेडिंग टैग का यूज़ किया है। उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ और एंकर टैग ले लिया है। सो इन केस आपको क्या होता है कि अगर आपको मान लो कि आपको इन सभी पे एक ही प्रॉपर्टी चाहिए कि आपको सबका कलर वाइट और बैकग्राउंड कलर रेड करना है, तो इसमें एक तो तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से मैं जाऊँगा और H1 को भी लिखूँगा और यहाँ पे अपनी CSS अप्लाई कर दूँगा। लेकिन ग्रुप सिलेक्टर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप सभी को एक ही बार में सिलेक्ट करके उनका ये सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको ग्राफ्स में समझाया था, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे H1 कोमा से आपको इसको सेपरेट करना है। जब आप ग्रुप सिलेक्टर का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से मैं कोमा डालता जाऊँगा और जितने मुझे एलिमेंट यहाँ पे टारगेट करने हैं उसको यहाँ पे मैं टाइप करके लिखता जाऊँगा। सो मुझे H6 तक सारे टारगेट करने हैं। उसके अलावा मुझे एंकर टैग भी चाहिए और यहाँ पे मुझे P भी चाहिए। और यहाँ से मैं टाइटल को रिमूव कर दूँगा। टाइटल को रिमूव करता हूँ, यहाँ से इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जितने हमारे हेडिंग टैग आ रहे थे या पैराग्राफ आ रहा था उसने सब पे ये अप्लाई कर चुका है। तो यहाँ पे मेरा एंकर टैग भी आ रहा था, उसका भी हम देख लेते हैं। तो एंकर टैग यहाँ से मैंने डबल कोड नहीं डाला, इसको मैं सेव करूँगा और अभी आप देख सकते हो इसने इसको भी कर दिया। तो दोस्तों ग्रुप सिलेक्टर की हेल्प से आप सभी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हो। इसी तरह से दोस्तों हमारा होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, जिसकी हम ग्राफ में हमने बात की थी। तो उसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो, उसका यूज़ कैसे होता है, तो जैसे आप ग्रुप सिलेक्टर में क्या करते हो कि जिस एलिमेंट को आप टारगेट करना चाहते हो उस ग्रुप सिलेक्टर की हेल्प से नेम लिख सकते हो। लेकिन अगर आप यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करते हो, जैसे यहाँ पे मैं स्टार डालता हूँ और सेव करता हूँ तो रिफ्रेश करता हूँ, ये सारे ही वेब पेज को ये अपनी अप्लाई कर देता है CSS। इसने हेडिंग टैग को तो किया ही किया है, पैराग्राफ को भी सिलेक्ट किया और एंकर टैग को भी किया, लेकिन इसने हमारी बॉडी को भी टारगेट कर लिया है। बॉडी यानी कि जो हमारा बॉडी टैग हो रहा है। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊँ, तो अगर इसको मैं आपको वेब पेज पे दिखाऊं तो आपका जो हमारा बॉडी टैग है, तो इसमें भी आपको देख सकते हो कि यहाँ पे इंस्पेक्ट में ये अप्लाई हो चुका है। तो स्टार का मतलब होता है कि HTML वेब पेज को टारगेट कर देता है। जितने भी हमारे व्यू पोर्ट के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं HTML के, उन सबको ये टारगेट कर देगा और उसमें अपनी ये CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा। सो दोस्तों ये तो बात हुई यूनिवर्सल सिलेक्टर की, यहाँ जिसमें हम स्टार का यूज़ करते हैं और HTML के वेब पेज को टारगेट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लास सिलेक्टर की। सो दोस्तों जो क्लास सिलेक्टर होता है वो कैसे यूज़ कर सकते हो। सो दोस्तों जब आप कोई वेब पेज बनाते हो या वेबसाइट क्रिएट करते हो तो उसमें आपके सामने एक H1 नहीं होता और ना ही एक ही पैराग्राफ होता है, या बहुत सारे हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ, एंकर टैग, इमेज टैग बहुत सारे यूज़ करते हो। तो उस कंडीशन में आपको एक स्पेसिफिक एलिमेंट यूज़ करना होता है या टारगेट करना होता है। तो उसमें आप कैसे क्लास सिलेक्टर का यूज़ करके इसको यूज़ कर सकते हो। सो मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे वेब पेज पे H1 टैग है, तो यहाँ पे मैं एक को क्लास दे दूँगा। यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ H1 की। तो मान लीजिए मेरे पास जहाँ जहाँ H1 है वहाँ मैं अपनी ये क्लास को यूज़ कर सकता हूँ। चलिए इसको मैं पहले आपको CSS अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लास के साथ हमेशा डॉट लगता है डिफाइन करने के लिए, तो यहाँ पे आपको क्लास के लिए डॉट का यूज़ करना है। और यहाँ से इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा, तो इसने H1 को मेरा ये CSS अप्लाई कर दिया है। सो मान लीजिए मेरे पास ऐसे बहुत सारे मुझे टारगेट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ मैं इस क्लास का यूज़ करूँगा। जहाँ जहाँ मुझे ये CSS अप्लाई करनी है वहाँ मैं इस क्लास का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे H4 पे चाहिए, उसके बाद मुझे H6 पे चाहिए कि मेरा कलर वाइट हो, बैकग्राउंड कलर रेड हो। तो इसको मैं सेव करूँगा और आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो आप देख सकते हो कि इसने H1 को, H4 को और H6 को ये हमारी CSS अप्लाई कर दी है। तो इस तरह से आप क्लास सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हो किसी भी CSS अप्लाई करने के लिए। सो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं ID सिलेक्टर की और इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों ID के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हम क्लास के लिए डॉट का यूज़ करते हैं, आपको ID के लिए हैश का यूज़ करना है। सो यहाँ से मुझे क्लास की जगह ID नाम का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेना है। सो दोस्तों मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि ब्रैकेट्स का एक फीचर होता है जिस पर आप एक ही टाइम में मल्टीपल चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। आप भी इस एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं ID कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा और इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। यहाँ से ये चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा कलर वही था और यहाँ से मैंने ID यहाँ पे लिख दी है और यहाँ पे मैंने हैश का यूज़ कर लिया इसके लिए।
तो दोस्तों आईडी सिलेक्टर का आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। आईडी और क्लास में क्या क्या अंतर होता है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दोस्तों ये थे हमारे CSS के सिलेक्टर। सो होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और ये आपको सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। सो आपको होपफुली ये सारे सिलेक्टर समझ आए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो, मैं आपका उसका आंसर दे दूंगा। और चलिए तब तक ये प्रैक्टिस कीजिए सिलेक्टर्स की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आईडी वर्सेस क्लास की। चलिए तब तक प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी। थैंक यू सो मच इसको देखने के लिए।